पाठ 101। मिस्टर शिशिर के फ्रेंड ने परसों पुणे में 11 बजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुलाया है। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें इतना क्या सोच रही है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका कहती है, पर कुछ नहीं, चल बहुत रात हो गई है, चलकर सोते हैं और मैं कल सभी घर वालों से बात कर लूंगा, अब चल भी। कहकर अद्विक वेदिका को लेकर रूम के अंदर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर खुद भी लेटकर वेदिका को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। रात के करीब 2 बजे अचानक वेदिका की नींद खुलती, उसे बेचैनी सी होने लगती है तो वो उठकर बालकनी में चली जाती है और वहीं घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसे अच्छा महसूस होता है तो वो अद्विक के पास आकर उसके सीने से सर रखकर सो जाती है। अगली सुबह होटल में भगदड़ सी मची हुई थी। आज शादी थी और सब यहाँ से वहाँ तैयारियों में लगे हुए थे। कुछ 1-2 रस्में बाकी थी जिन्हें पूरा किया जा रहा था। इन्हीं सब में शाम हो जाती है। मीरा अपने कमरे में तैयार हो रही थी, वहीं विवान की बारात बस निकलने वाली थी जो घूम कर वापस होटल आनी थी। जल्दी ही सारी रस्मों और रीति रिवाजों के पूरा होते ही विवान की बारात धूमधाम से निकलती है। पूरी सिंघानिया फैमिली बारात में मौजूद थी। वहीं एक बहन का फर्ज निभाते हुए वेदिका भी अपनी भाई की शादी में जमकर डांस कर रही थी। नाच गाने और धमा चौकड़ी के बाद थोड़ी देर बाद ही विवान की बारात वापस होटल आती है, जहां एक भाई का फर्ज निभाते हुए अद्विक विवान को घोड़े से उतारता है और फिर द्वार पर लेकर आता है। क्योंकि मीरा को फैमिली में उसकी माँ तो थी नहीं, इसलिए मनोज जी ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए विवान का स्वागत करते हैं और उसे अंदर लेकर आते हैं। विवान मंडप पर बैठा अपनी मीरू का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें सामने की ओर टकटकी लगाए हुई थी कि कब उसकी मीरू दुल्हन की तरह सजी सवरी सी धीमे धीमे कदमों से उसके पास आए। और होता भी वही है। चटक लाल रंग में सजी सवरी मीरा धीमे धीमे कदमों से सकुचाते हुए मंडप की तरफ बढ़ रही थी। एक तरफ से उसे वेदिका ने थामा हुआ था और दूसरी तरफ से नन्ही अद्विका अपनी बुआ मासी को अपनी चाची बनाने के लिए अपने चाचू के पास ले जा रही थी। अपनी मीरू को इस तरह देखकर विवान की तो नजर ही नहीं हट रही थी। चटक लाल रंग का वो लहंगा मीरा पर बहुत फब रहा था। ऊपर से दुल्हन की तरह रानी हार, नथ, मांग, टीका, बड़े बड़े झुमके मीरा पर ऐसे लग रहे थे मानो वो कोई रानी महारानी हो और ये सारे गहने उसी के लिए बनाए गए हों। वहीं हमारे अद्विक बाबू का भी कुछ यही हाल था। विवान से कुछ विलक नहीं था। आज तो उसकी खुशियां भी डबल थी, क्योंकि ना केवल उसकी वेदू बल्कि उसकी प्रिंसेस भी बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों ने ही मैचिंग कलर्स के लहंगे, गुलाबी रंग के लहंगे पहने हुए थे जो दोनों पर खूब फब रहे थे। वेदिका ने आज अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र के साथ एक नेकलेस, कान में बड़े बड़े झुमके, हल्का मेकअप और मांग में सिंदूर के साथ वेदिका बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं आज अद्विका भी रोज से थोड़ी अलग लग रही थी। नन्ही सी अद्विका ने कोई मेकअप तो नहीं किया था, लेकिन आज उसकी मम्मा ने उसकी काली आंखों में गहरा काला काजल लगा दिया था। सुंदर सी हेयर स्टाइल बनाकर छोटी सी बिंदी लगा दी थी जो उसके छोटे से चेहरे पर खूब खिल रही थी। अद्विका और वेदिका मीरा को मंडप पर विवान के पास लेकर आते हैं और उसे वहां बैठा देते हैं। सबसे पहले जयमाला होती है। विवान और मीरा एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं, फिर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ शादी की विधि शुरू करते हैं। गार्डन में बैठे सभी लोग मीरा और विवान की शादी होते हुए देख रहे थे। एक के बाद एक शादी की विधियां हो रही थी। थोड़ी देर बाद पंडित जी गठबंधन के लिए बुलाते हैं। वेदिका अपनी जगह से उठकर गठबंधन के लिए जाने लगती है। तभी अचानक एक बार फिर उसे अपना सर घूमता हुआ सा महसूस होता है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है और मुस्कुराते हुए विवान और मीरा के पास जाकर खुशी से उनका गठबंधन करती है। गठबंधन के बाद पंडित जी विवान और मीरा को फेरे के लिए खड़ा करते हैं और अपने मंत्र उच्चारण शुरू कर देते हैं। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा। विवान और मीरा हाथों में हाथ डाले एक दूसरे के साथ खुशी से अग्नि के सामने 7 फेरे ले रहे थे। आज उनका वो सपना पूरा हो रहा था जिसके पूरा होने की उम्मीद उन्होंने कब की छोड़ दी थी। एक अधूरी आरज़ू जो 5 साल बाद पूरी हो रही थी। एक दूसरे को पाने से पहले उन्होंने कितना कुछ सहा, मिले, बिछड़े, 5 साल का इंतजार किया और अब आज फिर मिल रहे हैं, और इस बार जन्म जन्म के लिए। आज केवल विवान और मीरा के लिए ही खुशी का दिन नहीं था, बल्कि अद्विक और वेदिका भी अपने दोस्तों के लिए बहुत खुश थे। कहीं ना कहीं अद्विक के दिल में कसक सी थी कि विवान की जिंदगी अधूरी है। वो अपनी जिंदगी में अकेला है, लेकिन देर से ही सही आखिरकार अब उसकी जिंदगी पूरी हो रही है। उसका अकेलापन अब खत्म हो रहा है। खैर, जल्दी ही फेरे पूरे होते हैं। फेरे पूरे करके विवान और मीरा अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं तो पंडित जी विवान के सामने थाल बढ़ाते हुए उसे मीरा को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं।
पंडित जी की बात सुनकर विवान थाल में से मंगलसूत्र उठाकर मीरा के गले में पहना देता है और फिर उसी थाल में से सिंदूर उठाकर मीरा की मांग भर देता है, जिससे न केवल मीरा की सूनी मांग लाल हो गई थी बल्कि उसकी नाक पर भी थोड़ा सा सिंदूर गिर गया था, जिसे देखकर वेदिका को अपनी याद आ जाती है। कुछ महीने पहले उसकी भी तो यही हालत थी, जब अद्विक ने समाज के डर से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया था। तब न केवल उसकी सूनी मांग लाल रंग से रंगी थी बल्कि उसकी नाक पर भी कुछ ऐसे ही सिंदूर गिर गया था। और उसके बाद से उसकी जिंदगी में सिर्फ प्यार था, खुशियां थी, हंसी थी और ढेर सारे एहसास थे। शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी शादी संपन्न कराते हुए कहते हैं तो उनकी आवाज सुनकर वेदिका अपनी सोच से बाहर आती है और मुस्कुराते हुए विवान और मीरा की तरफ देखने लगती है, जो मनोज जी के पास आकर उनके पैर छू रहे थे। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही खुशियों से भरी रहे मेरी बच्ची। मनोज जी अपनी आंखों में आंसू लिए मीरा को देखकर कहते हैं और फिर उसके माथे को चूम लेते हैं। क्या पापा, सिर्फ मीरू को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने बेटे को आशीर्वाद कौन देगा? विवान मनोज जी को देखकर कहता है तो विवान की बात सुनकर मनोज जी उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, भगवान तुम्हें इस बला को संभालने की शक्ति दे। क्या? विवान मनोज जी का आशीर्वाद सुनकर हैरानी से कहता है तो मनोज जी हंसने लगते हैं। वहीं मीरा मुंह बना लेती है। इसी तरह हंसी खुशी मिलकर विवान और मीरा सबसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर फाइनली अद्विक और वेदिका के पास आते। चल पैर छू मेरे, नंद हूं मैं तेरी। वेदिका मीरा को देखकर कहती है, हाँ आई बड़ी, चल हट। विवान से तेरी बहन का रिश्ता बाद में, सबसे पहले तू मेरी दोस्त है, समझ आई? मीरा वेदिका की बात सुनकर कहती है, जी माते। कहकर वेदिका हंसने लगती है तो मीरा भी हंसने लगती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं अद्विक और विवान भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बधाई हो विव, फाइनली तुझे तेरी मीरू मिल ही गई। आखिरकार मीरू उसकी विव की हो ही गई। अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक्स यार। विवान खुश होकर कहता है, यार एक ग्रुप फोटो तो बनती है, क्या बोलते हो? वेदिका मीरा से अलग होकर कहती है तो सब तैयार हो जाते। मम्मा अद्विका भी। वेदिका की बात सुनकर अद्विका कहती है, हाँ हाँ डॉल आओ, आपके बिना तो फोटो पूरी हो ही नहीं सकती। विवान कहता है और अद्विका को अपनी गोद में उठा लेता है। अद्विक जल्दी से अपने फोन से एक ग्रुप फोटो खींचता है और इसी तरह हंसी मजाक करते हुए सब साथ में डिनर करते हैं। शादी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक दो रस्मों को देवयानी जी पूरा करवाती हैं और उसके बाद सब सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाते हैं। मनोज जी भी वापस विवान के घर जा चुके थे। वहीं मीरा और विवान होटल में ही रुके हुए थे क्योंकि अद्विक और वेदिका ने उनकी फर्स्ट नाइट के लिए इस होटल में रूम बुक करा दिया था। सबको सी ऑफ करके मीरा और विवान जब रूम में आते हैं तो रूम का नजारा देखकर जहां मीरा के गालों पर हया की लाली छा जाती है, वहीं विवान मुस्कुरा देता है। पूरा रूम रेड बलून और रेड रोजेस से डेकोरेट था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से विव की मीरू लिखा हुआ था, जिसे देखकर मीरा और विवान के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। विवान मीरा के करीब आता है और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कान के करीब अपने होठ ले जाकर कहता है, अद्विक और वेदिका ने तो बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाई है, चलो इस डेकोरेशन का यूज भी कर लेते हैं। कहकर विवान मीरा के कान पर अपने होठ रख देता है। विवान के होठों का स्पर्श अपने कान पर महसूस करते ही मीरा सिहर जाती है और जल्दी से विवान से दूर होकर शर्माते हुए गैलरी में चली जाती है। अपनी मीरू को इस तरह खुद से शर्माते देखकर विवान मुस्कुरा देता है और गैलरी में आकर मीरा के कंधे पर अपने होठ रख देता है। विवान की इस हरकत से मीरा की तो जैसे सांस ही अटक जाती है। वो जल्दी से पलटकर विवान के गले लग जाती है। वहीं विवान भी अपनी मीरू को बाहों में भर लेता है। अगर तू कंफर्टेबल नहीं है तो हम रहने देते हैं, विवान कहता है। तो उसके सीने से लगी मीरा विवान से दूर होकर उसे देखती है। विवान भी उसे ही देख रहा था। तभी मीरा आगे बढ़कर विवान के होठों पर अपने होठ रख देती है। मीरा को अचानक किस करता देखकर विवान पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो भी उसका साथ देने लगता है और मीरा को अपनी गोद में उठाकर अंदर रूम में ले आता है। विवान मीरा को बेड पर लेटाता है और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है और जल्दी ही विवान और मीरा अपनी उस खूबसूरत प्यार की दुनिया में कहीं गुम से हो जाते हैं। वहीं सिंघानिया मेंशन में वेदिका इस वक्त अपनी और अद्विक की पैकिंग कर रही थी। उन्हें कल सुबह जल्दी पुणे के लिए निकलना था क्योंकि 11 बजे वेदिका को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था। अद्विक ने घर वालों से बात कर ली थी, खास तौर पर शांति अम्मा से,
जिन्हें उसने साफ शब्दों में कहा था कि लावण्या को अद्विका से दूर रखे। वो नहीं चाहता था कि उसकी गैर हाजिरी में लावण्या कोई चाल चले। अगली सुबह विवान के रूम में मीरा की नींद खुलती है तो वो अपने आप को विवान की बाहों में देखकर शर्मा जाती है। उसकी आंखों के सामने कल रात के खूबसूरत पल घूमने लगते हैं, जिन्हें याद करके मीरा के गाल लाल हो जाते हैं। मीरा विवान को देखती है जो सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। मीरा सोते हुए विवान को देखकर कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम और मैं अब हम बन गए हैं विव। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तो मुझे तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा मीरू। कहते हुए विवान अपनी आंखें खोलता है तो उसे जागता देखकर मीरा हैरान हो जाती है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती विवान उसे पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और बिना किसी वार्निंग के मीरा के होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। वही सिंघानिया मेंशन में, नहीं नहीं नहीं, मुझे मम्मा चाहिए। अद्विका मम्मा के हाथ से ही दूध पिएगी, वरना नहीं पिएगी, अद्विका जिद करते हुए कहती है और गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि अद्विक और वेदिका सुबह सुबह ही पुणे के लिए निकल चुके थे और उस टाइम अद्विका सो रही थी, जिसकी वजह से उसे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे इसी बात का डर था, अब हम कैसे संभालेंगे 3 दिन अद्विका को? आस्था जी परेशान होते हुए कहती, आप लोग परेशान मत होइए, मैं अद्विका को ऊपर जाकर बहलाकर दूध पिला देती हूँ, फिर बाद में वेदिका से बात करवा दूंगी, शांति अम्मा कहती हैं और दूध लेकर ऊपर चली जाती है। शांति अम्मा जैसे ही अद्विका के रूम में जाने लगती हैं तभी उनकी नजर अपने रूम से बाहर निकल रही लावण्या पर पड़ती है, जो अपना सर पकड़े हाथों में पानी का खाली जग लेकर उनकी तरफ ही आ रही थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? शांति अम्मा लावण्या को देखकर कहती है, कुछ नहीं शांति अम्मा, बस सर दर्द कर रहा है, प्यास लगी थी पर पानी नहीं था इसलिए लेने जा रही थी। लावण्या कहती है, तुम परेशान मत हो, लाओ मैं पानी ले आती हूँ तुम्हारे लिए। शांति अम्मा लावण्या की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है, अरे नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ अपना। वैसे आप अद्विका को दूध पिलाने जा रही हैं ना, आप पिला लीजिए। लावण्या कहती है, मैं उसे पिला दूंगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जग दो, मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम जाओ अपने रूम में। कहकर शांति अम्मा दूध का ग्लास अद्विका के रूम में टेबल पर रखती हैं और फिर जग लेकर नीचे चली जाती। शांति अम्मा के जाते ही लावण्या आसपास देखती है पर वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर लावण्या अद्विका के रूम में जाती है तो देखती है नन्ही सी अद्विका अपनी डॉल को पकड़कर मुंह फुलाए बेड पर बैठी हुई थी। लावण्या अद्विका को देखती है, फिर उस दूध के ग्लास को जिस पर अद्विका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। यही सही मौका देखकर लावण्या दूध के ग्लास के पास जाती है। वहीं अपने कमरे में किसी की आहट पाकर अद्विका लावण्या की तरफ देखती है तो उसे देखकर कहती है, आप क्या कर रहे हो? अचानक अद्विका की आवाज सुनकर लावण्या हड़बड़ा जाती है। वो खुद को ठीक करके अद्विका की तरफ देखती है तो अद्विका उसे ही देख रही थी। मैं कुछ नहीं, लावण्या हड़बड़ाते हुए अद्विका को देखकर कहती है और फिर खुद को शांत करके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहती है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? आज आपको खेलना नहीं है? अद्विका का मन नहीं है, अद्विका मम्मा से नाराज है, अद्विका मासूमियत से कहती है। क्यों? लावण्या अद्विका को देखकर पूछती है। मम्मा अद्विका को बिना बाय कहे चली गई, अद्विका मम्मा से बात नहीं करेगी, अद्विका शिकायत करते हुए कहती है। तो ये बात है। लावण्या अद्विका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती, हाँ, वैसे आंटी आपके हाथ पर क्या हुआ है? अद्विका लावण्या के हाथ पर प्लास्टर को देखकर पूछती है। ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था बेटा, लावण्या कहती है। ये क्या होता है? अद्विका मासूमियत से पूछती है। मतलब मुझे चोट लग गई, लावण्या अद्विका का सवाल सुनकर कहती है। अच्छा, पर आपको चोट कैसे लग गई? अद्विका फिर पूछती है। तुम्हारी मम्मा की वजह से, उसी ने मुझे ये चोट पहुंचाई है, लावण्या कहती है। तो उसकी बात सुनकर अद्विका गुस्से से चिल्लाती है। झूठ, मम्मा कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, आप झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारी मम्मा ने ही मुझे चोट पहुंचाई है। देखो मेरे सिर में भी चोट लगी है, तुम्हारी मम्मा ना ऐसी ही है, गंदी, देखो तुम्हें भी बिना बाय बोले चली गई, उसे किसी की परवाह नहीं है। लावण्या अद्विका को वेदिका के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हुए कहती है। चुप रहो, आप गंदी हो, आप मम्मा को गलत बोल रही हो, मम्मा बहुत अच्छी है,
वो सिर्फ बैड बॉयज को डिशुम डिशुम करती हैं और मम्मा अद्विका से बहुत प्यार करती है और अद्विका भी अपनी मम्मा से बहुत सारा प्यार करती है। आप जाओ यहाँ से, आप अद्विका के रूम से जाओ। अद्विका गुस्से से लावण्या को देखकर कहती। अद्विका को देखकर लावण्या कहती, अरे पर मैंने कहा ना आप जाओ। शांति अम्मा, दादी, इन गंदी आंटी को मेरे कमरे से भगाओ, जाओ आप। अद्विका लावण्या की बात काटकर हाइपर होते हुए कहती। जा रही हूँ। अद्विका को हाइपर होता हुआ देखकर लावण्या कहती है और जैसे ही पलटती है तो दरवाजे पर शांति अम्मा खड़ी थी, जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। शांति अम्मा को देखकर लावण्या थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकलने को होती है कि शांति अम्मा की आवाज आती है, क्या सोचा था तुमने? एक बेटी को उसकी माँ के खिलाफ भड़का दोगी? शांति अम्मा की बात सुनकर लावण्या के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वो पलटकर शांति अम्मा को देखती है तो शांति अम्मा उसके पास आकर कहती है, तुम चाह कर भी ये नहीं कर सकती लावण्या, क्योंकि वेदिका सगी माँ से बढ़कर प्यार करती है अद्विका को। कहते हैं एक माँ अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकती है और उसकी मिसाल वेदिका बहुत अच्छी तरह से कायम कर सकती है, जो तुम कभी नहीं कर पाई। शांति अम्मा, जबान संभाल कर, नौकर हो नौकर बनकर रहो। लावण्या शांति अम्मा को देखकर कहती है, कमाल की बात है, कितना फर्क है तुम में और वेदिका में। वेदिका को आए हुए महीनों हो गए और वो मुझे अपनी माँ का दर्जा देती है। तुम्हें आए हुए 3 दिन भी नहीं हुए और तुम मुझे मेरी हैसियत गिना रही हो। अरे तुमसे तो कहीं ज्यादा बेहतर हूं मैं, तुम जैसी गिरी हुई तो नहीं हूँ। शांति अम्मा लावण्या को देखकर कहती है। शांति अम्मा, लावण्या चिल्लाती है, चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है और मैं चिल्लाने पर उतर आई ना तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर है अपनी गंदी और नीच हरकतें करना बंद कर दो। लो पकड़ो पानी और जाओ यहाँ से। शांति अम्मा गुस्से से कहती हैं और अद्विका के पास आकर उसे बहलाते हुए दूध पिलाने लगती है। वहीं ये देखकर लावण्या के होठों पर कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं पुणे में, सर ये रहा आपका रूम और ये रूम की चाबी, कहकर होटल स्टाफ अद्विक और वेदिका को उनके रूम के बाहर छोड़कर चले जाता है। अद्विक अपना रूम अनलॉक करता है और वेदिका को लेकर अंदर आते हुए कहता है, वेदु तू पहले फ्रेश हो जा, तुझे बेहतर महसूस होगा। कहकर वेदिका अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। वहीं अद्विक ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर बाद वेदिका फ्रेश होकर आती है तो देखती है अद्विक टेबल पर नाश्ता लगाए उसी का इंतजार कर रहा था। आ गई तू, अब कैसा लग रहा है? अद्विक वेदिका को देखकर पूछता है। अब ठीक हूँ, वेदिका अद्विक के पास आते हुए कहती है। वेदु मेरी बात मान, हम एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। तेरी ऐसे अचानक कार में कैसे तबीयत खराब हो गई? अद्विक वेदिका को देखकर परेशान होते हुए कहता है। अद्विक मैं ठीक हूँ, कार में सफोकेशन की वजह से मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। अब तो मेरी चिंता छोड़ो और अद्विका को फोन लगाओ। पता नहीं क्यों मुझे अद्विका के हवाले से अजीब सा लग रहा है। वेदिका अद्विका के बारे में सोचते हुए कहती है। रिलैक्स वेदु, तू पहली बार प्रिंसेस को छोड़कर ऐसे आई है, इसलिए तुझे इतना डर लग रहा है। तू नाश्ता कर, तब तक मैं कॉल करता हूँ, कहकर अद्विक सिंघानिया मेंशन में कॉल लगा देता है। वहीं वेदिका नाश्ता देखकर मुंह बिगाड़ लेती है। थोड़ी देर के बाद ही कॉल पिक होता है और दूसरी तरफ से आस्था जी की आवाज आती है। हेलो हेलो मॉम। अद्विक फोन पर आस्था जी को पहचानते हुए कहता है। अद्विक पहुंच गए बेटा तुम दोनों? आस्था जी दूसरी तरफ से अद्विक की आवाज सुनकर कहती है। जी मॉम, थोड़ी देर हो गई। घर में सब ठीक है? प्रिंसेस ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? अद्विक पूछता है। अद्विका सिंघानिया तंग ना करे, ऐसा हो सकता है? बहुत नाराज है वो वेदिका से, दूध भी नहीं पी रही थी, बड़ी मुश्किल से शांति अम्मा ने बहलाकर पिलाया है उसे। आस्था जी अद्विका के बारे में बताते हुए कहती है। अद्विक मुझे फोन दो, कहकर वेदिका अद्विक से फोन लेकर कहती है। हेलो माँ, मेरी अद्विका से बात करा दीजिए ना। बेटा वो तो स्कूल गई है, आस्था जी कहती हैं। तो उनकी बात सुनकर वेदिका उदास हो जाती है और कहती है, स्कूल गई है? ठीक है, चिंता मत करो बेटा, वो जैसे ही स्कूल से आती है मैं बात करवाती हूँ। आस्था जी वेदिका की आवाज में उदासी को भापते हुए कहती है। आस्था जी की बात सुनकर वेदिका कहती है। ठीक है माँ, आप याद से अद्विका से मेरी बात करा दीजिएगा और उसका ध्यान रखना माँ। अद्विका खाना खाने में बहुत आनाकानी करती है, मगर आप जिद करके उसे खिला ही दीजिएगा और अगर ना माने तो मेरी बात करा देना। और अरे बस बस वेदिका, मैं अद्विका को संभाल लूंगी बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, बस अपनी रिकॉर्डिंग पर ध्यान दो, ठीक है?
आस्था जी वेदिका को रोककर कहती हैं तो वेदिका कहती है, छी माँ, रखती हूँ। कहकर वेदिका कॉल कट करती है और अद्विक को देखती है जो उसे ही देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? वेदिका अद्विक को अपनी तरफ देखता देख कर पूछती है। देख रहा हूँ कि मेरी वेदू एक माँ के रूप में कैसी लगती है। यू नो वॉट, भगवान ने ना तेरे अंदर ममता कूट कूट कर भरी है और प्रिंसेस बहुत लकी है कि तू उसकी माँ है। अद्विक वेदिका को देखकर कहता है, नहीं अद्विक, लकी अद्विका नहीं, लकी मैं हूँ कि अद्विका मेरी बेटी है। सच कहूँ तो अब तुमसे ज्यादा मुझे अद्विका से प्यार है। हमारा रिश्ता तो बाद में जुड़ा, लेकिन अद्विका और मेरा रिश्ता पहले। उसने पहले मुझे माँ बनाया, बाद में मैं तुम्हारी पत्नी बनी हूँ। अद्विका के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है अद्विक। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद जल्दी ही अद्विक और वेदिका रेडी होकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए निकल जाते हैं। अद्विक और वेदिका एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े थे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ST रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अद्विक वेदिका को लेकर अंदर आता है तो उन्हें सामने ही मिस्टर शिशिर मिल जाते हैं जो उनका ही इंतजार कर रहे थे। मिस्टर शिशिर। अद्विक मिस्टर शिशिर को आवाज लगाता है, ओह मिस्टर सिंघानिया, आ गए आप लोग, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आइए। कहकर मिस्टर शिशिर अद्विक और वेदिका को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। अद्विक और वेदिका मिस्टर शिशिर के साथ एक रूम में आते हैं जहां एक लड़के के साथ बैठी लड़की अपने कानों में हेडफोन लगाए सामने की तरफ देख रही थी। जहां कांच की पारदर्शी दीवार के उस पार एक लड़का कानों में हेडफोन लगाए माइक स्टैंड के सामने खड़े होकर गा रहा था। उसकी आवाज साउंड प्रूफ होने के कारण वेदिका को सुनाई नहीं दे रही थी। श्रेया, मिस्टर शिशिर उस लड़की को आवाज लगाते तो वो लड़की अपना नाम सुनकर पलट कर देखती है और मुस्कुरा देती है। अंकुश, तुम देख लो कैसे क्या एडिटिंग करनी है, मैं आती हूँ। कहकर वो लड़की अपनी जगह से उठती है और अद्विक और वेदिका के सामने आ जाती है। वेदिका अपने सामने खड़ी लड़की को देखती है जो उसकी ही उम्र की लग रही थी। आंखों में सौम्यता, चेहरे पर सादगी, होठों पर मुस्कुराहट जो किसी को भी मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे। हाय, आई एम श्रेया गोस्वामी। श्रेया वेदिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहती है तो उसकी आवाज सुनकर वेदिका मुस्कुराकर श्रेया से हाथ मिलाते हुए कहती है, वेदिका सिंघानिया, आई नो, मिस्टर शिशिर ने तुम्हारी म्यूजिक वीडियो भेजी थी मुझे एंड मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ तुमसे। श्रेया वेदिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू, वेल मीट माय हस्बैंड मिस्टर अद्विक सिंघानिया। वेदिका अद्विक को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, इन्हें कौन नहीं जानता, आए दिन न्यूज़पेपर में सिंघानिया कॉर्पोरेशन के बारे में छपता रहता है। एम आई राइट मिस्टर सिंघानिया? श्रेया मुस्कुराते हुए अद्विक को देखकर कहती है, हाँ बिल्कुल। अद्विक कहता है, वेल वेदिका, क्या तुम रेडी हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। कहकर श्रेया वहां रखे टेबल पर से एक पेपर उठाकर वेदिका को देती है, रीड दिस, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। श्रेया कहती है तो वेदिका हाँ में सिर हिलाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद श्रेया वेदिका के पास आकर पूछती है, वेदिका क्या तुम रेडी हो? हाँ। श्रेया की बात सुनकर वेदिका श्रेया को देखकर कहती है, ओके, तो तुम लाइव रूम में जाओ, गाकर देखो ये गाना। श्रेया कहती है तो वेदिका हाँ में सिर हिलाकर लाइव रूम के अंदर चली जाती है। वेदिका जैसे ही उस रूम में बने दरवाजे को खोलकर लाइव रूम के अंदर आती है तो देखती है वो कमरा चारों तरफ से बंद था, जिसके एक तरफ कांच लगा हुआ था जिससे वो दूसरी तरफ बैठे श्रेया, अद्विक और मिस्टर शिशिर को देख सकती थी। वहाँ माइक्रोफोन, माइक स्टैंड और हेडफोन वगैरह रखे हुए थे और सामने एक चेयर भी थी। ये सब कुछ वेदिका के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वो ध्यान से उस लाइव रूम को देख रही थी। उसे वहाँ थोड़ी घुटन सी हो रही थी, जी मिचला रहा था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ से रूबरू होने में व्यस्त थी। वेदिका सब कुछ देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर कांच के उस तरफ बैठे श्रेया, अद्विक और मिस्टर शिशिर पर जाती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तीनों को ऐसे मुस्कुराते देखकर वेदिका झेप जाती है और अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके चुपचाप माइक स्टैंड के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ से श्रेया थम्स अप का इशारा करती है तो वेदिका कान में हेडफोन लगा लेती है और इसी के साथ उसे श्रेया की आवाज अपने कानों में सुनाई देती है, वेदिका टेक योर टाइम, ये सब तुम्हारे लिए नया है, सो चिल। श्रेया की बात सुनकर वेदिका हाँ में सिर हिलाती है और गाने के लिए रेडी हो जाती है। वेदिका अपने सामने रखे पेपर को देखते हुए गाना शुरू करती है
और थोड़ी देर बाद ही वो इस नए माहौल में कंफर्टेबल हो जाती है। जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तो क्या होगा आगे, वेदिका की जिंदगी में ये नया मोड़ कैसा होगा और लावण्या की वो कुटिल मुस्कुराहट अब कौन सी नई परेशानी का अंदेशा करा रही है, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी आरज़ू तेरे प्यार की। और प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। बाय बाय।